Friends, how are you all? I hope you all are fine. We have already started our lesson social change and development in India. Today we are going to read how is work carried out. पहले कल हमने जॉब्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे कि काम कैसे किया जाता है. In this section we will explore how work actually takes place. काम कैसे होता है, how are all the products we see around us manufactured. जो सामान है वो कैसे बनता है. What is the relationship between manager and workers in a factory or in the office? In India, there is a whole range of work setting from large companies where work is automated to small home-based production. ठीक है, मतलब लार्ज कंपनी से छोटी कंपनीज में सारा सामान कैसे जाता है, कैसे बनता है, ये सारा कुछ. The basic task of the manager is to control workers and get more work out of them. सबसे पहला है मैनेजर का काम क्या है, वर्कर्स से ज़्यादा काम करवाना. देयर आर टू वेज ऑफ मेकिंग, दो तरीके से काम करवाया जा सकता है, ज़्यादा प्रोडक्शन करवाई जा सकती है. वन इज़ टू एक्सटेंड द वर्किंग आवर्स, पहला तो वर्किंग आवर्स एक्सटेंड कर दो, ठीक है, या लिमिटेड टाइम में ज़्यादा माल बनाना. द अदर इज़ टू इंक्रीज द अमाउंट दैट इज़ प्रोड्यूस्ड विद इन अ गिवन टाइम पीरियड. पूरे टाइम में ज़्यादा माल बनाना वो भी एक तरीका है. Machinery helps to increase production, but it also creates the danger that eventually machines will replace work. हमें पता है कि जो मशीनरी है उससे क्या हो सकता है, काम बढ़ सकता है, लेकिन उससे क्या होगा, वर्कर्स जो हैं उनकी जो रोज़ी रोटी है वो चली जाएगी. ठीक है, बोथ मार्क्स एंड महात्मा गांधी saw मैकेनाइजेशन एज अ डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, मैकेनिज़्म जो है, ठीक है, उसको क्या बोला है, एम्प्लॉयमेंट के लिए डेंजरस, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा इससे. ठीक है, क्योंकि मशीनें आएंगी तो वो किसकी जगह लेंगी, ठीक है, इंसानों की जगह लेंगी. ठीक है, क्लियर. अनदर वे ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट इज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग वर्क. काम को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर दो. एन अमेरिकन कॉल, जिसमें मशीनें भी काम करें और इंसान भी. एन अमेरिकन कॉल Frederick Winslow Taylor invented a new system in 1819 which he called scientific management, जिसको उसने क्या कहा, scientific management. इसमें कैसे काम होता था. It is also known as Taylorism, क्योंकि टेलर ने निकाला था तो इसीलिए टेलरिज्म कहा जाता है उसको, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. एंड डिवाइडेड बिटवीन वर्कर्स वर टाइम्ड विद द हेल्प ऑफ. क्या किया जाता है कि जो स्टॉप वॉचेस होती हैं ना, स्टॉप वॉचेस किस लिए होती हैं कि कोई काम कितने बजे शुरू करना है, कितने बजे ख़त्म किया जाता है, तो वर्कर्स को टाइम दिया जाता था स्टॉप वॉच की हेल्प से. ठीक है, एंड हैड टू फुलफिल अ सर्टेन टारगेट एवरी डे. और उनके कहा जाता था इतने टाइम में इतना टारगेट आपने पूरा करना है. एक तो ये मेथड था. प्रोडक्शन वॉज फर्दर स्पीडेड अप बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ असेंबली लाइन. ठीक है, असेंबली लाइन में क्या होता था, ऐसे कन्वेयर बेल्ट्स होती थी. ठीक है, तो जैसे सामान मशीन में तैयार होके आ रहा है, ठीक है, ऐसे मशीन में सामान रेडी होके आ रहा है, तो जो वर्कर्स होते थे वो इन कन्वेयर बेल्ट्स के यहाँ पे साइड पे बैठ जाते थे. ठीक है, जैसे प्रिपेयर माल यहाँ पे रेडी होके आ रहा है, ठीक है, तो वर्कर्स का क्या काम था, बस जो माल आ रहा है उसको एक जाना, एक पार्ट को असेंबल करेगा, बस उठाएगा और आगे रख देगा. ठीक है, ईच वर्कर सैट अलोंग अ कन्वेयर बेल्ट एंड असेंबल्ड ओनली वन पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. फाइनल प्रोडक्ट का एक पार्ट ही वो क्या करता था, असेंबल करता है. द स्पीड ऑफ द वर्क कुड बी सेट बाय एडजस्टिंग द स्पीड ऑफ द कन्वेयर बेल्ट. कन्वेयर बेल्ट की स्पीड को इंक्रीज करके हम उसको प्रॉपर एडजस्ट कर सकते थे. ठीक है, एडजस्ट करके उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं काम की. In the 1980s, there was an attempt to shift from this system of direct control to indirect control. पहले सोचा कि इससे जगह और कोई मेथड यूज़ कर, और कोई मेथड जैसे कि डायरेक्ट कंट्रोल से इनडायरेक्ट कंट्रोल की ओर जाना. where workers are supposed to motivate and monitor themselves. उसमें ये कहा जाता था वर्कर्स जो हैं वो अपने आप को मॉनिटर करेंगे. यहाँ पे तो क्या था कि उनको टाइम दिया जाता था, टारगेट दिया जाता था, ठीक है, कि इतने टाइम में आपने करना है. तो इसमें यह था कि वर्कर्स अपने आप को मोटिवेट करेंगे, खुद ही मॉनिटर करेंगे. बट ऑफन वी फाइंड दैट द ओल्ड टेलरिस्ट प्रोसेस सर्वाइव.
जो टेलवेज की जो प्रोसेस थी वही काम आई। वर्कर्स इन द टेक्सटाइल मिल्स विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया ऑफन डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज एक्सटेंशंस ऑफ द मशीन। ठीक है, अपने आप को मशीन के एक्सटेंशंस मानते हैं वो। ठीक है, तो अपने आप को वो क्या मानते थे, उसका मशीन का एक्सटेंशन मानते थे, यानी कि उसका एक अपना एडिशनल पार्ट मानते थे अपने आप को। रामचंद्रन वीवर हु हैड वर्कड इन द कानपुर कॉटन मिल्स सिंस द 1940 सेड, उन्होंने क्या कहा था, यू नीड एनर्जी, आपको एनर्जी की ज़रूरत है। द आईज मूव, द नेक, द लेग्स, द हैंड्स, ईच पार्ट मूव, हर पार्ट हमारा मूव करता है। वीविंग इज़ डन अंडर अ कॉन्टीन्यूस गेज, जब हम वीविंग करते हैं तो हमें पूरी अपना चौकन्ने रहना पड़ता है। ठीक है, वन कैनॉट गो एनीवेयर, उस वक्त हम इधर उधर कहीं पे भी नहीं जा सकते। द फोकस मस्ट बी ऑन द मशीन, जो हमारा पूरा का पूरा फोकस है वो मशीन के ऊपर होना चाहिए। व्हेन 4 मशीन्स रन ऑल 4 मस्ट मूव टुगेदर, जब 4 मशीनें मूव कर रही हैं तो हमारी आँख, गर्दन, टांगे, हाथ, ये सारी चीज़ें मूव करनी चाहिए उसके साथ। ठीक है, दे मस्ट नॉट स्टॉप, उस टाइम हमारी बॉडी भी स्टॉप नहीं, यानी कि अपने आप को क्या मानते थे, वो मशीन का ही एक पार्ट मानते थे, एडिशनल पार्ट मानते थे अपने आप को मशीन का। ठीक है, क्लियर? दैट मच इज़ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू आवर लेसन टुमारो। बाय स्टूडेंट्स।